कि कबीर का घर तो शिखर में है जहाँ कीड़ी का पाँव भी नहीं टिकता, इसीलिए वो राज रपटीली की बात कही ने। और बोले कि पंडित जी आप तो बैल लाद के आए हो, आपने तो ज्ञान किताबों में बांध के रखा है, ज्ञान की सीमा नहीं है। कबीर का घर शिखर में जहां नहीं से लैली गए, अब वहां कैसे जाओगे आप? इतनी बात सुनते ही उसकी आंखें खुल गई कि शिखर में घर, अब शिखर कहाँ है? हम अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हैं कि इंसान खुद एक ऐसी सृष्टि है जिसके अंदर सारी की सारी रचना जो पिंड ब्रह्मांड में दिखाई देती है वो सारी की सारी हमारे शरीर की रचना का ही नमूना है। बस आगे तो जो होना था वो था। कबीर साहब के पास जाके गया तो पहले ही उसको अपने अहंकार का आधा तो उसका नशा उतर गया था, बाकी बचा था। वो कबीर साहब ने, संतों के पास नम्रता होती है, दीनता होती है, उनका शील स्वभाव होता है। कहते भी हैं कि वो मक्खन के समान मुलायम होते हैं संत। क्रोध अगर करते हैं तो किसी का भला करने के लिए करते हैं, अगर कोई कटु वचन बोलते हैं तो उनको शिष्य को संवारने के लिए करते हैं। क्योंकि दुनियादारी में रहते हुए, समाज में रहते हुए जैसी संगति हम करते हैं उस संगति का असर होता है। जैसी संगति इंसान करता है अगर ना चाहे तो भी उसका प्रभाव उन पर पड़ता ही चला जाता है। तो इसलिए जब मालिक भी देखता है कि मेरे भगत को गलत कोई आदत घेरने लग गई है या उसके विचार बदलने शुरू हो गए हैं तो उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसी बातें खड़ी कर देते हैं कि जिसके कारण वो उस भटकाव से बच जाता है। वो अंग संग रह के उसकी अपने सेवक की रक्षा करते हैं, लेकिन धैर्य अगर कोई रखता है, टाइम लगता है, जल्दबाजी से कोई बात नहीं बनती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि धैर्य रखे इंसान, शील स्वभाव रखे। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये संयम भूल जाते हो या संयम छोड़ देते हो तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। जो काम समय पर और ठीक होना चाहिए था वो नहीं होगा। लेकिन जो संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, प्रेम से जो काम लेते हैं, वो धीरे धीरे काम तो बढ़ना ही है। क्योंकि जब जिसकी ओट ले लेते हो तो वो आपके सभी काम अपने आप संवारता है। परंतु जब हम ओट लेने में ही कपट करते हैं, धोखा करते हैं, तो फिर धोखा है। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो कपट नहीं चलता वहाँ। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे, तो धोखा है, शरणागत ना। अगर तुम शरणागत ही हो गई, तुमने अपना सब कुछ छोड़ ही दिया है, गुरु पर छोड़ दिया। कितनी बातें आसान लगती हैं कहने को। सब कहते हैं कि मैंने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया। है भी ये, देना भी चाहिए, जरूरी भी है, देते भी हैं। लेकिन देने का, हम दुनियादारी के लोग किस तन मन धन की बात करते हैं? चंद पैसे को तो धन मानते हैं। मन को कहते हैं कि अपने जो गुरु कहता है थोड़ा बहुत उसका नाम का सुमन कर लिया और मान लिया कि ये मेरा गुरु है। और शरीर से कोई सेवा नाम का कोई थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कहते हैं बहुत सेवा करते हैं। सुनते हैं ये सत्संगों में, कहते हैं कि मेरा सेवा में नाम है, मैं चलता हूँ 4-4, 5-5 दिन आके क्या सेवा का काम करते हैं उतना, जिस सेवा के लिए आते हैं। उस सेवा के लिए कोई दूसरा कह भी देता है तो छलक जाते हो, मेरा काम ये नहीं है, मैं मेरी सेवा करूँगा, ये मेरी सेवा नहीं। अरे सेवकों में प्रेम होना चाहिए, उसमें यही तो धैर्य वाली बात है। उसको सोचना चाहिए कि सेवा, और ये सेवा भी शायद तेरा सेवा की परीक्षा हो, ये किस प्रकार। लेकिन जब हमने सारी चीजें सौंप ही दी हैं, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, तो क्या रहा हमारे पास? हमारे पास एक विश्वास ही रखना चाहिए।
विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास फलदायकम। विश्वास ही फल देता है। जिसका विश्वास नहीं है वो चाहे कितनी चतुराई कर लो, कितना नाम जपो, वो मनमुखी नाम काम नहीं देगा। जिसमें गुरु की मौज नहीं है, जिसमें गुरु की खुशी नहीं है, जिसमें गुरु की मर्जी नहीं है। जो गुरु की मर्जी नहीं परखता, गुरु किस चीज में खुश है? अरे गुरु आदमी खुश कर ले, गुरु जब खुश होगा तो सब कुछ अपने आप सौंप देगा। एक पिता की संतान होती है, एक पिता के कहे में चलता है तो पिता उसको सब कुछ दे देगा। अगर पिता उसका कहा नहीं, पिता का कहा नहीं करता है तो पिता उसको वंचित कर देगा, कुछ भी नहीं देगा। और बिना पिता के मिलता नहीं है। तो गुरु तो वो चीज है कि जो सब कुछ बख्श देता है शिष्य को। गुरु का तो सारा संसार मोहताज है, भिखारी है, सब जग मांगन हारा है, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। क्यों नहीं सतगुरु सा दाता कोई नहीं? सतगुरु क्या देता है, कौन सी दात देता है? दुनियादारी के तो लोग कहेंगे गुरु के पास जाओ, जाते हैं, वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, कमा के खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाता है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, घर में एक दूसरे प्यार से रहते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं इनको क्या मिल गया कि इनको तो गुरु ने दे दिया। वहां से लेके आते हैं, गुरु देता, वो किन चीजों को मानते हैं? और सत्संगी कहेगा हाँ भाई गुरु की बड़ी कृपा है। बोले हाँ तेरी कृपा है तो हमें पता है जैसी कृपा है। अरे वो कृपा आप भी करवा सकते हो। गुरु कौन सी कृपा करता है? गुरु वो करता है कि गुरु की जब दृष्टि और दया हो जाती है तो वो एक पैसा भी कमाता है उसका वो 1000 रुपये के बराबर पड़ता है। क्योंकि वो ना तो नाजायज खर्चा है, उसकी कमाई भी मेहनत की सच्चाई की होती है, वो कमाई बरकत देती है। और उसके हर काम में समय पर अपने काम करेगा, जो समय पर काम करेगा तो उसकी कमाई होगी। अब टाइम पर कोई काम नहीं करता तो कभी शराब पी ली, कभी और कुछ कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, कहीं अपना काम छोड़ के चल दिया, तो उसकी कहाँ से होगा? जिसके विचार सही नहीं हैं, जिनका उठना बैठना चलना संगति अच्छी नहीं है, तो उसका तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई गुरु ने इसको दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। और कई सत्संगियों को तो देख के मैं भी हैरान होता हूँ, कईयों को देख के मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कोई काम भी नहीं दिखता। एक आधे सत्संगियों से पूछ भी लेता हूँ भाई, बोला कि पता नहीं हमारे यहाँ तो कहाँ से आता है। नहीं आपकी दया है, आपकी कृपा है। मेरा लोग तो ये कहते हैं महाराज जी दे देता है, दिनोदिया वहाँ जाते हैं ना, वो दे देता है इनको। भाई वो देता तो सब कह लेते तो नहीं ना, कोई भी लेने वाला चाहिए। लेता वो इंसान है जिसका हृदय का पवित्र, हृदय का बर्तन लेने लायक है। जिसकी झोली फटी हुई होगी उसको गुरु क्या दे देगा? जो गुरु के कहे में चलता है, गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की मर्जी और मौज को परखता है, उसके कमी आएगी नहीं। ये कमी तो उनके लिए आती है जो अपने विश्वास अपने ऊपर ही नहीं है उनका, अपनी चतुराई में डूबते हैं। कौवा कितना चतुर होता है, जाके वो बिस्टे में ही चांस मारता है, उसको और चीजें नहीं मिलती क्या? लेकिन गंदगी में ही क्यों मारता है वो? उसका स्वभाव है ये। लेकिन अच्छों की संग करने से इंसान अच्छी संगति जब करता है तो उसको विचार बदल जाते हैं, संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरी सुसंगति पावा, मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है और वो अच्छा बन जाता है। तो गुरु के पास जब जाते हो तो अपने मन में पक्का विश्वास और यकीन लेके जाओ। गुरु को परमात्म रूप जो मान लेगा, परमात्मा किसी ने देखा नहीं ना, हमने तो गुरु देखा है, गुरु परमात्मा से मिलाने वाला है। अगर उससे ही हमने नाता तोड़ लिया तो कौन से परमात्मा से मिलोगे? पहले उस परमात्मा से तो मिल लो जो उसकी बातें करता है। जो उसकी बातें करता है वही तो मिलवाएगा, वो बीच में एजेंट का काम करता है। उस एजेंट से ही तुमने बिगाड़ कर लिया, उसी की मौज और मर्जी नहीं परखते तो कहाँ परमात्मा मिलेगा? इसीलिए
गुरु पूजा में सबकी पूजा, जैसे नदियां समुद्र समा जाएं, गुरु पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, गुरु वो स्रोत है जो सबको सारी प्रकार की सिद्धि शक्तियां दे सकता है। लेकिन मिलेगा किसको? जो गुरु के सामने जाके अपने आप को तन से मन से हर प्रकार से मन वचन कर्म से पवित्र होके और सच्चा होके उनको मान लेगा और अपने मन में पक्का यकीन और विश्वास कर लेगा। जब तक हमारा विश्वास नहीं है, आशा और तृष्णाएं हमारी भरती नहीं है कभी भी। जहां कहीं भी जाते हो आशा लगी रहती है मुझे मिल जाए, तृष्णा है तुम्हारी, क्या करोगे ज्यादा का बोलो। तुम्हें शरीर के लिए रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, तुम इतनी मेहनत कर सकते हो। परमात्मा ने आपको कितनी बड़ी कितनी अच्छी खूबियों से नवाजा है। सारी खूबियां तो हमें दी हैं, सर्व अंग जो हमें चाहिए सारे पूरे हैं। आंखें हैं, कान हैं, शरीर के हाथ पांव हमारे काम करने के सारे हैं। फिर क्या चाहते हो, किससे चाहते हो? क्यों नहीं इनसे काम लेते? जो तुम्हारे नियत है, तुम्हारे लायक है, वो काम कर सकते हो। परंतु नहीं, हमारी दृष्टि कुछ और ही होती है। दृष्टि का दोष जिसमें आ जाता है उसको वैसा ही नजर आने लगता है। लेकिन शुद्ध और पवित्र जगह में जाके भी इंसान जो नहीं सुधरता, उसके ख्यालात नहीं बदलते, तो उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि उसके मन में वही कुरेद रहती है, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन वो कुरेद अगर नाम के लिए कर ली जाए तो तुम्हें ये संसार के पदार्थ अच्छे नहीं, फीके दिखाई देंगे। प्रभु के नाम में जो रस और आनंद है वो संसार के पदार्थों में नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने उन रसों का त्याग कर दिया, उनका भोग त्याग कर दिया और प्रभु की भक्ति में लग गए, प्रभु की। लेकिन जब तक उनको समझ नहीं आई तब तक भोग विलास दुनियादारी के अंदर खुशियों को ही वो सब कुछ मानते रहे। परंतु एक समय आता है जब जीव को समझ आती है, वो समझ आने तक इंसान उस वक्त को खो चुका होता है जिसमें उसे सब कुछ करना चाहिए था। वर्तमान समय हमारे हाथ में है। कल जो बीत गया, एक साल बिता दिया, क्या किया उसमें? ये आगे आने वाला साल है, उसमें क्या करने जा रहे हो आप लोग? क्या कभी सोचा है कि मैं क्या करूंगा? दुनियादारी की तो सारी चीज़ों का आपने हिसाब लगा रखा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका ये भी पता है आपको कि कब बुलावा आ जाएगा। एक कदम रखते हो, अगले का भरोसा नहीं है। एक बार चलते हुए जा रहे थे, कबीर साहब जा रहे थे, सामने से एक दूसरे महात्मा आए, तो चलते चलते उस महात्मा ने कदम उठाया और कदम रखा, रखते ही गिर गया वो। जब वो गिर गया तो कबीर साहब ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, कबीर साहब ने कदम उठाया, जमीन में नहीं टिकाया, पहले ही गिर गए। पूछने लगा, एक बोला जी क्या कोतक था, मैं समझ नहीं पाया, क्या बात थी ये? बोला कि उन्होंने वो गिर गए और फिर उठ लिए, अपने आप उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आप भी सब ठीक ठाक चलते हुए गिर गए। बोला कि इसका मतलब ये था, उसने ये कहा था एक कदम रखते हैं हम, अगला कदम रखें या ना रखें पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा संदेशा पता नहीं कब आ जाएगा। इसलिए हमें उसे मौत से, सारवतन में बाणी लिखी, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी चार कहरवा ला दे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात। किसकी करते हो आस, कौन देगा साथ? सब के सब यहीं छोड़ के जाओगे, रह जाओगे। 4 दिन के लिए याद करेगा कोई, 5वें दिन याद भी नहीं करेगा। ये खेल रोजाना देखते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते, भूल जाते। कितनी भूल है इंसान की, यही भूल लगाई गई है। अरे जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, भूल। अगर वो काम करते हैं तो इसे रोने धोने में हमें क्यों बार बार
कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं तो डरता ही नहीं मौत से। तो कबीर साहब कहने लगे, भैया मैंने एक कदम उठा के वो नीचे नहीं रखा, उससे पहले मैं यूं गिर गया। मैंने ये कहा, अरे तूने कदम तो रख दिया था, मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं है कि कदम उठाऊंगा तो दूसरा जमीन पे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। ये मशीन सांस के द्वारा चलती है और इसका जो से किसी को पहले पता नहीं है। तुम ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, महात्माओं के पास जाके पूछते हो ना, जन्म पत्री बनवाते हो, ये बनवाते हो कि देखो बताओ इसका कर्म कैसा है, इसके क्या क्या इसके जीवन में घटित होने वाला है, क्या इसके अच्छे दिन भी आएंगे या नहीं आएंगे। और बताने वाले बहुत बताते हैं आपको, लिख के पर्चे देते हैं। क्यों भाई, परमात्मा ने एक दफ्तर खुलवा